रामायण कोई नया ग्रंथ नहीं है, फिर भी इसकी ये कहानियां बहुत कम सुनी गई। तथ्य कथा में इन कहानियों को प्रस्तुत करने का हमारा उद्देश्य है कि इनके जरिए हम जीवन की सीख ले सकें और जब ऐसी कोई कठिन परिस्थिति आए तो हम भी निर्णय लेने से पहले इन कहानियों और उनके परिणामों को एक सबक की तरह इस्तेमाल कर सकें। रामायण घर घर में पढ़ी और सुनी जाती है, लेकिन आज तथ्य कथा में हम आपको 5 ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जो हुई तो रामायण काल में, लेकिन आपको शायद उनके बारे में न पता हो। जैसे क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी दशरथ पुत्रों के प्राण बचाने संजीवनी बूटी लेने एक बार नहीं बल्कि 2 बार गए थे? क्या आपने सुना है कि रामायण काल में युद्ध सिर्फ राम और रावण के बीच नहीं, हनुमान जी और शिव जी के बीच भी हुआ था? या फिर रामायण और उनके पात्रों के संदर्भ महाभारत में किस लिए रखे गए थे? ये तथ्य है या सिर्फ प्रचलित कथाएं? तथ्य कथा में आज हम यही ढूंढने की कोशिश करेंगे। रामायण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका विश्व की सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद हुआ है। इसका पाठन और श्रवण यानी रामायण का पाठ करना और सुनना हमारे देश की परंपरा में आज से नहीं सदियों से शामिल। वैसे तो रामायण की लगभग सभी कहानियों से हम अच्छी तरह से परिचित हैं, लेकिन हमारे पुराणों में कुछ घटनाएं ऐसी मिलती हैं जहां हम आश्चर्यचकित होकर खुद से ही सवाल करने लगते हैं, क्या ऐसा सच में हुआ होगा? पद्म पुराण पुराणों की सूची में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। पद्म पुराण में 1-2 घटनाएं ऐसी मिलती हैं जो हैं तो रामायण काल से, लेकिन इनके बारे में बहुत ही कम पढ़ने को मिलता है। राम और रावण के बीच युद्ध बहुत जोरों पे था। फाल्गुन कृष्ण द्वितीय के दिन रावण पुत्र इंद्रजीत राम की सेना पे कहर बनकर टूट पड़ा। वो मायावी था और चालाक भी, इसलिए युद्ध में उसको हराना बड़ा मुश्किल लग रहा। ऐसे में एक और दुर्घटना हो गई। उसने लक्ष्मण जी पर शक्ति का प्रयोग किया और लक्ष्मण जी लगभग मृत्यु मुख में चले गए। तृतीय से सप्तमी तक 5 दिन युद्ध बंद रहा, क्योंकि लक्ष्मण जी के प्राण कैसे बचाए जाए इस पर विचार विमर्श चलता रहा। आखिरकार वैद्यराज सुषेण ने बताया कि सिर्फ संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण जी के प्राण बच सकते हैं। संजीवनी पर्वत वहां से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पे था, लेकिन इस असंभव कार्य को कर दिखाया महावीर हनुमान ने और लक्ष्मण जी के प्राण वापस आ गए। ये प्रसंग तो हम सब ने पढ़ा है, लेकिन हनुमान जी को दूसरे दशरथ पुत्र के प्राण बचाने एक बार फिर से बूटी लेने जाना पड़ा। ये शायद आप सबको नहीं पता होगा। दूसरी बार प्राणों का संकट था शत्रुघ्न पर। शत्रुघ्न के जीवन पर भी वैसा ही संकट आ गया था जैसा लक्ष्मण जी पर आया था। लेकिन ये संकट आया कैसे? इसके अलावा वो कौन सा कारण था कि पवन पुत्र हनुमान और देवों के देव महादेव एक दूसरे के प्राणों के प्यासे हो गए और ये निर्णय ले लिया कि आज वह दूसरे को जीवित नहीं छोड़ेंगे? ये दोनों घटनाएं एक ही प्रसंग से जुड़ी हैं। जब राम ने रावण पर विजय प्राप्त करके अयोध्या में अपना राम राज्य स्थापित कर दिया, चारों तरफ खुशहाली और संपन्नता ही दिखाई दी। ऐसे में ऋषि अगस्त्य और अपने वरिष्ठ मंत्रियों की सलाह पर राजा राम ने अश्वमेध यज्ञ करने का निर्णय लिया। अश्वमेध एक ऐसा यज्ञ था जो अपने समय का सबसे बलशाली और संपन्न राजा ही करता, जिसे ये विश्वास होता था कि वो इस पृथ्वी पर अजेय है और उसको कोई चुनौती नहीं दे सकती। अश्वमेध यज्ञ में राज्य का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ घोड़ा होता था, उसके गले में तांबे का विजय पत्र बांधकर उसकी दिग्विजय यात्रा प्रारंभ कराई जाती और उस घोड़े की रक्षा के लिए राजा के वंशज, सेनापति और उनकी चतुरंगिणी सेना पीछे पीछे चलती, ताकि कोई भी दूसरा राजा उस घोड़े को रोकने की हिम्मत न कर सके। और यदि कोई राजा इस अश्व को चुराने या रोकने की कोशिश करता था तो उसे युद्ध करना पड़ता। जब राम जी ने अश्वमेध यज्ञ के लिए अपना अश्व छोड़ा तो उसके पीछे पीछे उनके भाई शत्रुघ्न और भरत के पुत्र पुष्कल अपनी विशाल सेना के साथ रक्षा के लिए गए और इन सब की देख रेख के लिए साथ में थे राम के परम भक्त हनुमान जी। वैसे तो श्री राम न सिर्फ प्रतापी राजा थे, बल्कि लंका विजय से उनकी कीर्ति तीनों लोक में फैल चुकी थी। किसी और राजा की क्या हिम्मत हो सकती थी कि राजा राम के अश्व को रोक सके, लेकिन ऐसा हो गया। देवपुर नगर के महाराजा वीरमणि के पुत्र राजकुमार रुक्मांगद ने अपनी प्रेमिकाओं को रिझाने के लिए घमंड में आकर अश्वमेध यज्ञ का ये घोड़ा चुरा लिया और उसे अपने महल में पकड़कर बांध दिया। महाराजा वीरमणि शिव जी के परम भक्त थे और उन्हें स्वयं महादेव की सुरक्षा और आशीर्वाद प्राप्त था।
इसलिए जैसे ही यह घटना हुई, शिव जी ने इसके परिणामों से राजा और उनके पुत्र को सावधान किया। शंकर जी ने समझाया कि वैसे तो आपके ऊपर मेरी कृपा है, इसलिए सृष्टि का कोई भी देव, दानव, मनुष्य या जीव मेरी सहमति के बिना इस घोड़े को छू भी नहीं सके। लेकिन ये घोड़ा भी मेरे इष्ट श्री राम का है, इसलिए अगर राम जी स्वयं यहाँ आते हैं तो भले आप मेरे प्रिय भक्त हो, लेकिन तब मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं अपने आराध्य से किसी भी तरह का युद्ध नहीं कर पाऊंगा, बल्कि मैं तो उनके सामने नतमस्तक होकर उनका घोड़ा उन्हें वापस करने पर विवश हो जाऊंगा। तब वीरमणि ने शिवजी से कहा कि क्षत्रिय अपने निर्णय से पीछे नहीं हटते, इसलिए अब बिना युद्ध के किसी भी स्थिति में घोड़ा वापस करना कायरता ही कहलाई। और जहां तक श्री राम जी के स्वयं आने का सवाल है, तो जब राम जी यहाँ आएंगे तो हम सबको साक्षात प्रभु राम के दर्शन हो जाएंगे। इससे बड़ा पुण्य और क्या होगा। इसलिए आप हमारे परिणाम की चिंता मत कीजिए और हमारा साथ देकर अपने भक्त पर कृपा कीजिए। युद्ध प्रारंभ हुआ। एक तरफ भगवान शंकर, नंदी, उनके गण और उनके भक्त, वीरमणि, उनका पुत्र रुक्मांगद, एक विशाल सेना और मित्र राज्य वगैरह। दूसरी तरफ शत्रुघ्न, भरत पुत्र पुष्कल के साथ उसकी चतुरंगिणी सेना और स्वयं महाबली हनुमान। एक तरफ राम का आशीर्वाद तो दूसरी तरफ महादेव की कृपा। युद्ध तो भयंकर होना ही था और हुआ भी। दोनों पक्षों ने जिसकी कल्पना नहीं की थी वैसा युद्ध हुआ। हनुमान जी को रुद्र अवतार माना जाता है, लेकिन यहाँ तो स्वयं रुद्र ही उनके सामने उपस्थित थे, और वो भी शत्रु की ओर से। तो हनुमान जी ने शत्रु के और भी लोगों को पूंछ में लपेटकर जमीन पर पटक दिया। ये सब देखकर शिव जी स्वयं युद्ध में कूद पड़े। उन्होंने नंदी को हनुमान से और वीरमणि के भाई वीर सिंह को पुष्कल से युद्ध करने भेज दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि वीर सिंह ने पुष्कल को युद्ध में मार दिया। पुष्कल की मृत्यु से तमतमाए शत्रुघ्न को शिवजी पर भयंकर गुस्सा आया और उन्होंने उन पर अपने बाणों से आक्रमण कर दिया। 11 दिन तक घमासान युद्ध चला। 12वें दिन शत्रुघ्न ने शिवजी पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। लेकिन शिवजी पर ब्रह्मास्त्र का क्या असर हो सकता है? वो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की त्रिमूर्ति में से स्वयं एक थे। ये देखकर शत्रुघ्न सोच में पड़ गए कि ब्रह्मास्त्र से बड़ा और कौन सा अस्त्र शिवजी के लिए घातक हो सकता है। इसी बीच शिवजी ने शत्रुघ्न के सीने में अग्निबाण चला दिया और शत्रुघ्न वहीं पर अचेत होकर गिर पड़े। लक्ष्मण जी की मूर्छा के बाद शत्रुघ्न की भी ये दशा होगी, किसी ने सोचा भी नहीं। पूरी सेना में घबराहट और भगदड़ में। हनुमान जी अभी राम जी के भतीजे पुष्कल की मृतदेह को संभाल ही रहे थे कि शत्रुघ्न को मृत्यु के मुंह में देखकर वो भी घबरा गए। उन्हें लगा कि प्रभु श्री राम को वो क्या जवाब देंगे कि उनके रहते दशरथ वंश के 2 सदस्यों को मृत्यु निगल रही है। अश्वमेध यज्ञ में परिवार के सदस्यों की ही बलि चढ़ रही है। गुस्से में जल रहे हनुमान जी ने शिव से कहा कि वैसे तो आप श्री राम को अपना आराध्य मानते हैं, उनका वंदन करते हैं। प्रभु राम भी आपकी आराधना करते हैं, हर शुभ कार्य में आपका ध्यान करते हैं, और आप हैं कि उनके ही परिवार की मृत्यु का कारण बन रहे हैं। मैं आपके इस अधर्म का आपको दंड दूंगा। शिवजी ने हनुमान जी से कहा कि उनकी बात एकदम सत्य है, लेकिन भगवान का अपने भक्तों की रक्षा के लिए उपस्थित न होना अधर्म है, और मैं अपने भक्त वीरमणि की रक्षा के लिए समर्पित हूँ और उसके लिए संपूर्ण सृष्टि से लड़ सकता हूँ। शिव जी की इन बातों से हनुमान जी और भी क्रोध में भर गए और उन्होंने एक बहुत बड़ी शिला उठाकर शंकर जी के रथ पर दे मारी, जिससे वो रथ, घोड़ों और सारथी सहित चकनाचूर हो गया। उसके बाद शंकर जी नंदी पे सवार होकर लड़ने लगे। शिव और हनुमान का ये युद्ध इस सृष्टि में प्रलय जैसा ही था। कभी हनुमान जी पहाड़ उखाड़ के शिव जी पर मारते थे, तो कभी शिव जी तरह तरह के चमत्कारी अस्त्रों से हनुमान जी पर वार करते। हनुमान जी के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। वो एक एक पल शिव जी पर आघात करे जा रहे। शिव जी भी हैरान। उन्होंने पहली बार हनुमान जी के क्रोध और शक्ति का सामना किया था। इस युद्ध का अंत होते नहीं दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि इन दोनों के युद्ध के चक्कर में पूरी सृष्टि नष्ट ही हो जाएगी। आखिरकार शिव जी ने हनुमान जी से कहा कि मुझे प्रसन्न करना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन मैं आज आपके पराक्रम और युद्ध कौशल से प्रसन्न हूँ। मुझसे जो वर चाहिए मांग ले। हनुमान जी ने कहा कि मेरे पास प्रभु श्री राम का दिया सब कुछ, लेकिन आप कृपा ही करना चाहते हैं तो बस इतना कीजिए कि मैं जब तक द्रोण पर्वत से संजीवनी बूटी लाकर मूर्छित शत्रुघ्न और मृत पुष्कल को जीवित नहीं कर देता, तब तक आप इन दोनों के शरीर की रक्षा कीजिए। शंकर जी ने उन्हें आश्वासन दिया और हनुमान जी एक बार फिर दशरथ वंश के प्राण बचाने के लिए संजीवनी लेने चले लिए। हनुमान जी के इस प्रयास से शत्रुघ्न की मूर्छा दूर हुई और पुष्कल के शरीर में प्राण वापस लाकर हनुमान जी ने एक बार फिर अपने संकट मोचन होने का परिचय दिया। अब आप उत्सुक होंगे कि आखिरकार इस भयंकर युद्ध का परिणाम क्या हुआ।
अब चूंकि हनुमान जी ने सभी मृत योद्धाओं को जीवित कर दिया था, तो वो जीवित होते ही फिर लड़ने में लग गए। शत्रुघ्न शिव जी से फिर लड़ने लगे। आखिरकार जब उनके किसी भी अस्त्र का शिव जी पर कोई असर नहीं हुआ, तो उन्होंने श्री राम का ध्यान किया और ध्यान करते ही प्रभु श्री राम युद्ध भूमि में प्रकट हो गए और उनके आते ही युद्ध समाप्त हो गए, क्योंकि शंकर जी ने यह पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि श्री राम के आगमन पर वो युद्ध नहीं करे। उन्होंने वीरमणि को भी अश्व लौटाने का आदेश दिया। युद्ध भूमि में श्री राम न आते तो शायद ये युद्ध राम रावण के युद्ध से भी बहुत भयानक होता। आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में भेजते रहें। तथ्यकथा को प्रोत्साहन दीजिए ताकि हम भी उत्साहित होकर आपके सामने नए नए और दिलचस्प तथ्य कथाओं के रूप में प्रस्तुत करते रहें। आपसे तथ्यकथा चैनल को सब्सक्राइब करने की उम्मीद और गुजारिश लेकर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।